कुंभ मेला में 13 वर्षीय नाबालिग की जान फिलहाल तो बची, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महोदया को हमारी याचिका की गई, उस पर आदेश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार को। उस आदेश को भी आप देख सकते हैं। जो हमने याचिका किया था उसे भी हमने दिखाया था और याचिका हमारी स्वीकार की गई थी और उत्तर प्रदेश शासन को यथोचित आदेश किया गया है, जिसके बाद हलचल मची। आदित्यनाथ योगी जी आए थे कुंभ मेला प्रयागराज में, तमाम बाबाओं के साथ उनकी बैठक हुई। उस बैठक में यदि भीतर की बात माने, योगी जी तो इस बात को कहेंगे नहीं, लेकिन मामला वायरल हुआ था, वीडियो और लिखा पढ़ी हुई थी। इसके बाद बाबा से बाबाओं की बातचीत हुई। बाबाओं ने उस बाबा को निकाल दिया, बाबा को 7 वर्ष के लिए अखाड़े से बाहर कर दिया, जिसने नाबालिग बिटिया को दीक्षा दिया था और कहा था 19 तारीख को पिंडदान होगा और पिंडदान के बाद यह सन्यासिनी बन जाएगी। बाबा यह भी कह रहा है कि आईएएस बनने की इच्छा थी, लेकिन अब यह सनातन के लिए काम करेगी। सनातन के अनुसार ऐसे किसी बच्चे को नागा और साधु नहीं बनाया जा सकता। उसमें भी सनातन को आधार मान करके ही तमाम चीजें हुई हैं। सनातन को एक बार फिर से मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ लीजिए। और अब जो कौशलगिरी हैं, जब तक वह जेल नहीं जाते हैं, अखाड़ा से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ? पुलिस प्रशासन, डीजीपी साहब के पास दम नहीं है कि कार्रवाई करा सकें। फिर से कह रहा हूं, दम नहीं है कि कार्रवाई करा सकें। और किसी पुलिस अधिकारी के पास सीधे सीधे कानून का उल्लंघन हुआ है ना, आरटीई का उल्लंघन हुआ है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें देश के हर बालक बालिका को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उस पर एक्शन भी लिया जाएगा यदि नहीं पढ़ा रहे हैं। माँ बाप ने दान दे दिया, उसकी मानसिक स्थिति को आपने नहीं देखा कि माँ बाप किसी धन दौलत के लालच में ऐसा किए हैं, या अपनी बिटिया को बेचे हैं, या फिर बाबाओं ने उनसे यह कहा होगा कि दिन दूना रात चौगुना तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी। कई एक सम्मानित साथियों ने यह भी कहा है कि काश क्या अगर वह बेटा होता, लड़की की जगह लड़का होता, तो क्या राखी यदि लड़का होता तो क्या उससे वो लोग दान दे देते? कदापि नहीं देते। अभी एक मित्र ने कहा है कि कोई लड़का साधु हो गया तो उसके माँ बाप रो रहे थे। रोएंगे ही, लेकिन लड़की है, दान कर दिया, यह भी पता करना है। देखिए, एक चीज़ और है, अभी दलित समाज के लोगों ने भी कहा है कि दलित की बेटी के साथ ऐसा हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उन लोगों ने गुहार लगाया है। हम जानते थे, धाकरे परिवार में मैं रहा भी हूँ, आगरा में गया था, उस परिवार में नहीं, अन्य धाकरे परिवार में रहा हूँ, मुझे पता है दलित वर्ग के लोग हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि देखो भाइयों, दलित की बेटी के साथ ऐसा हुआ। हम क्यों कहने जाएं? हम इतना गंदा कर्म करेंगे? कहेंगे ब्राह्मण की लड़की के साथ ऐसा हुआ, पीडीए की लड़की के साथ ऐसा हुआ, देखो राजभर की लड़की के साथ यह क्या हो रहा है। मैं यह नहीं कहूँगा, यह नेताओं पर छोड़ दिया हूँ, यह छोड़ दिया हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री जी पर छोड़ दिया हूँ, पीडीए पर छोड़ दिया हूँ, बीएसपी पर छोड़ दिया हूँ, चंद्रशेखर आजाद पर छोड़ दिया हूँ। देखो देखो देखो, कुएं से निकल करके हम अब यह करने जा रहे हैं, तो हम उन पर छोड़ दिए। अभी बाबा ने भी कहा था, प्रयागराज अयोध्या में कहा था, निषाद की बिटिया के साथ जो हुआ है मोहित खान ने। हम क्यों कहने जाएं? देश की बेटी हम कहेंगे, प्रदेश की बेटी कहेंगे, गांव की बेटी कहेंगे, यह सब में नहीं। चलिए, हमारी जो याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए की गई थी, उसका नंबर है PRSEC/2020/0001394। यह याचिका नंबर है। और हरिगिरी जो जूना अखाड़े के बड़े महंत हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने कौशलगिरी को बाहर किया है, उनका बयान है। और इस मामले में यदि देखा जाए तो अन्य लोगों का भी है, प्रवक्ता नारायण गिरी हैं, उनका भी बयान है। यह भी कहा है कि 22 साल की से कम उम्र पर किसी महिला को दीक्षित नहीं किया जाएगा। यह भी कहा है कि 22 साल उम्र होने पर पहले 6 महीने के लिए कच्चे रूप से, यानी सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फिर फाइनल मैच होगा। सेमीफाइनल का मतलब यह है कि पहले 6 महीने तक देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार से रुष्ट होकर के मानसिक संतुलन ठीक न हो, ऐसा तो नहीं है कि भावनात्मक निर्णय लेकर के यह
हमारी टीम में शामिल होना चाहती है, हम 6 महीने तक देखेंगे, तो हकीकात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम दीक्षित करेंगे अस्थायी रूप से। इन बाबा लोगों को हमारी शुभकामनाएं, विनम्र प्रणाम। हरिगिरी जी को और नारायण गिरी जी को, जो लोग भी ऐसे गिरी जी हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर एक जगह से चूक हो रही है तो सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने उल जलूल हमारे वीडियो पर कमेंट किया है, कहा है सनातन। एक ने कहा है सीता जी तो 6 साल की ही थी, शादी हो गई। तो सीता जी की शादी राम जी से न हुई थी? अब पता नहीं 6 साल तो मैं नहीं जानता हूँ कहाँ लिखा गया है, लेकिन दान तो नहीं दी गई थी। जनक ने स्वयंवर रचा था। आज भी मैं स्वयंवर को बुरा नहीं मानता हूँ। आज भी मैं कह रहा हूं कन्याओं को अपना वर चुनने का अधिकार है संवैधानिक रूप से, और शायद जनक के उस मामले को लेकर के ही हमारा अधिकार यह दिया गया हो संविधान ने। देश देश के भूपति नाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना। और उन्होंने कहा अब जनिको माखे भटमानी। उन्होंने कहा अब कोई अपने को वीर न कहे कि हम बहुत बहादुर हैं, योद्धा हैं, जब धनुष कोई तोड़ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। हमने जान लिया कि यह धरती, इस धरती पर वीर नहीं रह गए हैं। तब लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, चलिए विषयांतर नहीं होते हैं। कुल मिला करके उस बिटिया का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। ऐसे लोगों के चंगुल से पता नहीं अभी छूट पाई है कि नहीं। मैं मेला में निकल रहा हूँ, देखता हूँ भैया बच बचा के भी रहना है, क्या पता चिमटा उमटा लेके दौड़ाएंगे लोग, तो फिर बच के, जीवन बड़ा बहुमूल्य है और इसलिए व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है बच बचा करके, और संवैधानिक आक्रमण करना है, कानून की कलम चलाना है। और ये लोग बड़े कमज़ोर लोग हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने, यह बात ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं देखे हैं, अरे हमारे प्रदेश वाले बाबा, और वह भी देखे होंगे। भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही बेटियां बचेंगी और पढ़ेंगी। मैंने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। वीडियो लंबा होगा इसलिए इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो का इंतजार करिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी सनातनी हैं और देखा जाए तो धर्मपरायण है। धर्म के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करते, लेकिन हमने जो किया है और आप सभी का स्नेह तथा आशीर्वाद मिला है, यह धर्मयुक्त काम है। धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, परमात्मा का जो अवतार हुआ है वह धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। तो हम लोग परमात्मा के बालक हैं, ऊपर वाले के परवरदिगार के हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके आधार पर ही हम चल रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ये 13 वर्षीय बिटिया राखी जो हो गई थी गौरी, उसकी फिलहाल जान बच गई है, लेकिन मेडिकल परीक्षण तो होगा ही। मैं डीजीपी प्रशांत कुमार जी को लिखता हूँ और मेला के एसएसपी को लिखता हूँ, डीआईजी को लिखता हूँ, यहाँ के एडीजीपी को लिखता हूँ। आवश्यकता पड़ी तो मिल करके भी कहूँगा मेडिकल परीक्षण कराओ। यह हम कानून सम्मत बात कह रहे हैं, यह संविधान के आलोक में यह बात कर रहे हैं कि मेडिकल परीक्षण कराओ, कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हम खटखटाएंगे दरवाजा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, सादर प्रणाम।